ब्लॉक पर 15,000 हार्ट सर्जरी का दावा किया गया है। 1999 से अब तक 15,000 हार्ट सर्जरी का दावा है। ये आपको बता दें कि दमोह नरसिंहपुर में रह चुका है ये फर्जी डॉक्टर। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हॉस्पिटल्स में भी ये डॉक्टर रहा है। तो फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ब्लॉक पर 15,000 हार्ट सर्जरी का दावा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 1999 से अगर बात करें तो 1999 से अब तक यानी कि 2025 तक 15,000 हार्ट सर्जरी का दावा किया गया है। दमोह नरसिंहपुर में भी ये फर्जी डॉक्टर बन के रह चुका है। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हॉस्पिटल में भी ये डॉक्टर रहा है। गोलघेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं, वही डॉक्टर है फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम। और इसके साथियों को भी पकड़ा गया। सबसे बड़ी बात कि इनके पास से फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और सत्यविजय हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए, उनके पास जाएंगे। सत्यविजय, फर्जी डॉक्टर जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या अपडेट है इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो फर्जी डॉक्टर है नरेंद्र जॉन केम, इसको पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। जो अपडेट हमारे पास कि अब से कुछ मिनटों बाद, कुछ देर बाद जो दमोह न्यायालय है, ये दमोह कोर्ट है, यहाँ पर आरोपी को पुलिस लेकर आएगी और यहाँ पर उसे कोर्ट के सामने पेश करके रिमांड मांगा जाएगा। चूंकि दमोह एसपी ने कल ही स्पष्ट कर दिया था, आज भी हमारी उनसे बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस डॉक्टर का नेटवर्क पूरे देश में है। इसने जिस तरह से फर्जी दस्तावेज बनाए, जिस तरह से मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के कई अस्पतालों में इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, फर्जी डिग्रियों के आधार पर इसने लोगों के ऑपरेशन किए या कहें कि लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया। और इसीलिए उससे पूछताछ करने के लिए अहम है कि उसका रिमांड लिया जाए। और इसी कड़ी में अब से कुछ देर बाद यहाँ पर दमोह कोर्ट में आरोपी डॉक्टर को, जो कि मिशन अस्पताल में करीब 1.5 महीने रहा और इस 1.5 महीने के दौरान 7 लोगों की मौत का उस पर आरोप है, तो उसे यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड मांगी जाएगी। और रिमांड के बाद जो दस्तावेज उसके पास प्रयागराज में मिले हैं या जो दस्तावेज उसने मिशन अस्पताल को दिए थे या जिस एजेंसी के थ्रू उसकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी, इन सभी दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। कितने उसने ऑपरेशन किए, कितने लोगों की जान गई, क्योंकि जो डॉक्टर है उसने खुद अपने ब्लॉग में ये दावा किया कि वो अब तक 1999 से अब तक करीब 15,000 सर्जरी कर चुका है। तो सोचिए, सिर्फ दमोह की अगर बात की जाए तो 7 लोगों की मौत का उस पर आरोप है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम कल से दमोह में मौजूद है। जो पीड़ित परिवार है, जिनके घर के लोगों की मौत हुई है इसकी लापरवाही की वजह से, उनके बयान लिए जा रहे हैं। सीएमएचओ से जानकारी जुटाई जा रही है। कल मिशन अस्पताल में भी मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची और घंटों वहां पर उस हॉस्पिटल प्रबंधन से बातचीत की। सत्यविजय, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन हम उस रिपोर्ट को दिखाने जा रहे हैं कि मिशन हॉस्पिटल की मैनेजर पुष्पा खरे से रिपब्लिक भारत ने जब बातचीत की, उन्होंने भी डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। कांड की इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ा खुलासा सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, यही वो डॉक्टर है, फर्जी दस्तावेज इसके पास से मिले हैं। नरेंद्र जॉन केम इसका नाम है और इससे प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी के बाद से एक से बढ़कर एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। खासकर उस पोर्टल की बात की जा रही है जहां पर सिर्फ फर्जी तरीके से वहां पर इंफॉर्मेशन दी गई थी, जानकारियां दी गई थी। अब उसके सत्यापन की बारी है। तो पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि कई फर्जी तरीके से यह काम किए गए। एमपी अजब है, सबसे गजब है। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग का यह स्लोगन आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा और अब भोपाल में यह स्लोगन सार्थक साबित हो रहा है। जी हां, दरअसल यहां एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट ने 15 मरीजों की हार्ट सर्जरी कर दी, जिसमें से 7 ने दम तोड़ दिया। बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि यह कथित विदेशी डॉक्टर फर्जी है, तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। एमपी पुलिस ने आरोपी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया और आज उसे दमोह ले जाने की तैयारी है। प्रयागराज से इसको गिरफ्तार अभिरक्षा में लिया गया है। हम पुलिस रिमांड लेंगे इस विषय में, क्योंकि ये गंभीर विषय है
अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें ये समझ में आया है कि और भी कई जिलों में इसने ऐसे ही इंटरवेंशनलिस्ट के रूप में काम किया है, कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में। तो वहाँ पर कोई ऐसी घटना ना हुई हो, वहाँ से भी ये फरार हुआ हो। तो अभी हम सब जगह संपर्क भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगले 3-4 दिन की PRS में लेंगे ताकि इनसे ठीक से पूछताछ की जा सके। वहीं इस मामले में मानव अधिकार आयोग की टीम पुलिस के साथ मिशन अस्पताल पहुंची। दमोह के CMHO मुकेश जैन को भी अस्पताल बुलाया गया। इस दौरान जब जांच में देरी को लेकर CMHO से सवाल किया गया तो वो रिपब्लिक भारत के सवालों से भागते नजर आए। क्या वजह है आपने इतनी जांच में लेट किया? एक भी जवाब नहीं दे रहे आप। क्या बचाना चाह रहे थे आप? क्या डॉक्टर को बचाना चाह रहे थे? सर एम जैन और एम जॉन क्या है तरीका? इस साइड। हालांकि अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ये फर्जी डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की आंखों में धूल झोंकता रहा और इसके बावजूद किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फर्जी डॉक्टर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ब्लॉग पर 15,000 हार्ट सर्जरी का दावा किया गया है। 1999 से अब तक 15,000 हार्ट सर्जरी का दावा है। ये आपको बता दें कि दमोह नरसिंहपुर में रह चुका है ये फर्जी डॉक्टर। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हॉस्पिटल्स में भी ये डॉक्टर रहा है। तो फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ब्लॉग पर 15,000 हार्ट सर्जरी का दावा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 1999 से अगर बात करें तो 1999 से अब तक यानी कि 2025 तक 15,000 हार्ट सर्जरी का दावा किया गया है। दमोह नरसिंहपुर में भी ये फर्जी डॉक्टर बन के रह चुका है। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हॉस्पिटल में भी ये डॉक्टर रहा है। गोलघेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं, वही डॉक्टर है फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम। और इसके साथियों को भी पकड़ा गया। सबसे बड़ी बात कि इनके पास से फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और सत्यविजय हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए, उनके पास जाएंगे। सत्यविजय, फर्जी डॉक्टर जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या अपडेट है इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो फर्जी डॉक्टर है नरेंद्र जॉन केम, इसको पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। जो अपडेट हमारे पास कि अब से कुछ मिनटों बाद, कुछ देर बाद जो दमोह न्यायालय है, ये दमोह कोर्ट है, यहाँ पर आरोपी को पुलिस लेकर आएगी और यहाँ पर उसे कोर्ट के सामने पेश करके रिमांड मांगा जाएगा। चूंकि दमोह SP ने कल ही स्पष्ट कर दिया था, आज भी हमारी उनसे बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस डॉक्टर का नेटवर्क पूरे देश में है। इसने जिस तरह से फर्जी दस्तावेज बनाए, जिस तरह से मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के कई अस्पतालों में इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, फर्जी डिग्रियों के आधार पर इसने लोगों के ऑपरेशन किए या कहें कि लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया। और इसीलिए उससे पूछताछ करने के लिए अहम है कि उसका रिमांड लिया जाए। और इसी कड़ी में अब से कुछ देर बाद यहाँ पर दमोह कोर्ट में आरोपी डॉक्टर को, जो कि मिशन अस्पताल में करीब 1.5 महीने रहा और इस 1.5 महीने के दौरान 7 लोगों की मौत का उस पर आरोप है, तो उसे यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड मांगी जाएगी। और रिमांड के बाद जो दस्तावेज उसके पास प्रयागराज में मिले हैं या जो दस्तावेज उसने मिशन अस्पताल को दिए थे या जिस एजेंसी के थ्रू उसकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी, इन सभी दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। कितने उसने ऑपरेशन किए, कितने लोगों की जान गई, क्योंकि जो डॉक्टर है उसने खुद अपने ब्लॉग में ये दावा किया कि वो अब तक 1999 से अब तक करीब 15,000 सर्जरी कर चुका है। तो सोचिए, सिर्फ दमोह की अगर बात की जाए तो 7 लोगों की मौत का उस पर आरोप है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम कल से दमोह में मौजूद है। जो पीड़ित परिवार है, जिनके घर के लोगों की मौत हुई है इसकी लापरवाही की वजह से, उनके बयान लिए जा रहे हैं। CMHO से जानकारी जुटाई जा रही है। कल मिशन अस्पताल में भी मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची और घंटों वहां पर उस हॉस्पिटल प्रबंधन से बातचीत की। सत्यविजय, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम उस रिपोर्ट को दिखाने जा रहे हैं कि मिशन हॉस्पिटल की मैनेजर पुष्पा खरे से रिपब्लिक भारत ने जब बातचीत की, उन्होंने भी डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। कांड की इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ा खुलासा सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, यही वो डॉक्टर हैं, फर्जी दस्तावेज इसके पास से मिले हैं। नरेंद्र जॉन केम इसका नाम है और इससे प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद से एक से बढ़कर एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। खासकर उस पोर्टल की बात की जा रही है जहां पर सिर्फ फर्जी तरीके से वहां पर इंफॉर्मेशन दी गई थी, जानकारियां दी गई थी। अब उसके सत्यापन की बारी है तो पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि कई फर्जी तरीके से यह काम किए गए।
एमपी अजब है, सबसे गजब है। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग का ये स्लोगन आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा और अब भोपाल में ये स्लोगन सार्थक साबित हो रहा है। जी हाँ, दरअसल यहाँ एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट ने 15 मरीजों की हार्ट सर्जरी कर दी, जिसमें से 7 ने दम तोड़ दिया। बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि एक कथित विदेशी डॉक्टर फर्जी है, तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। एमपी पुलिस ने आरोपी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया और आज उसे दमोह ले जाने की तैयारी है। प्रयागराज से इसको गिरफ्तार अभिरक्षा में लिया गया है। हम पुलिस रिमांड लेंगे इस विषय में, क्योंकि ये गंभीर विषय है। अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें ये समझ में आया है कि और भी कई जिलों में इसने ऐसे ही इंटरवेंशनलिस्ट के रूप में काम किया है, कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में। तो वहाँ पर कोई ऐसी घटना ना हुई हो, वहाँ से भी ये फरार हुआ हो। तो अभी हम सब जगह संपर्क भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगले 3-4 दिन की PRS में लेंगे ताकि इनसे ठीक से पूछताछ की जा सके। वहीं इस मामले में मानव अधिकार आयोग की टीम पुलिस के साथ मिशन अस्पताल पहुंची। दमोह के CMHO मुकेश जैन को भी अस्पताल बुलाया गया। इस दौरान जब जांच में देरी को लेकर CMHO से सवाल किया गया तो वो रिपब्लिक भारत के सवालों से भागते नजर आए। क्या वजह है आपने इतनी जांच में लेट किया? एक भी जवाब नहीं दे रहे आप। क्या बचाना चाह रहे थे आप? क्या डॉक्टर को बचाना चाह रहे थे? सर एम जैन और एम जॉन क्या है तरीका? इस साइड। हालांकि अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ये फर्जी डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की आंखों में धूल झोंकता रहा और इसके बावजूद किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।